Hello everyone, exercise 8.1 of class 9th, quadrilateral. First question is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. So, firstly हमें यहाँ पे quadrilateral की angles जो हैं उनको ratio में दिया गया है. So we will consider the common ratio of the angles. Let the common ratio is equal to x. So एंगल ए, ये भी हम मान के चल रहे हैं किसी भी इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इक्वल्स 3x, एंगल बी इक्वल 5x, एंगल सी 9x एंड एंगल डी इक्वल्स 13x. वी हैव जस्ट इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे रेशो के साथ ले लिया है कि 3x, 5x, 9x, 13x इसके एंगल्स हैं. सो बाय angle sum property we know that the sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. So that means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. We'll just put the values of A, B, C and D. 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. 3, 5, 8, 8, 9. 17x plus 13x 30x बन जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. x इज इक्वल टू 360. 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू x 12 आ जाएगा हमारे पास. अब x 12 आ गया, इसका मतलब वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन. 3 इंटू 12, 3 12 36 डिग्री. एंगल ए आ गया. 5 इंटू 12, 12 5 60 डिग्री. एंगल सी 9 इंटू 12, 12 9 108 डिग्री. 13x, so 13 into 12 is equal to 12 is 36, 3, 12 1 is 12, 12 plus 3 is 15, so 156 degree. So the question was to find the angles of the quadrilateral. So these are the required angles of the quadrilateral. Next we have question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So I have already drawn this figure here. So ये पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ किया है. कुछ भी नाम लिख सकते हैं. बोला गया है इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो इक्वल है. सो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं. गिवन दैट इन अ पैरेललोग्राम ABCD से, उस पैरेललोग्राम को हमने ABCD नाम दे दिया. सो यहाँ पे क्या दिया है, AC इज इक्वल टू BD, दैट इज द डायगोनल्स. I have mentioned here in the bracket कि diagonals are equal. Show that it is a rectangle. To prove ABCD is a rectangle. Rectangle का मतलब है opposite sides should be equal. So parallelogram में opposite sides तो equal होती हैं. What? The angle should be of 90 degree. एक भी एंगल अगर हम 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे तो वी कैन से दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम कोई दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, डायगोनल हमें इक्वल दी है, मतलब ये अगर ट्राइंगल देखें ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, ये दूसरी ट्राइंगल ये दिख रही है ABC, इसमें हमें हो सकता है तीन चीज़ें इक्वल मिल जाए. कैसे? यू कैन सी हियर दिस AD इज इक्वल टू BC बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आर इक्वल. सेकेंडली हमें
ये जो साइड है बी डी इस ट्राइंगल की वो इस ए सी के इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, ये गिवन में हमने मेंशन किया है। वन मोर थिंग इज देयर, ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में दिस ए बी इज द कॉमन पार्ट। ए बी इक्वल टू ए बी इज कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये ट्राइंगल ए बी डी इस ए बी सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसके अंदर एंगल आ रहा है एंगल ए और इसके अंदर आ रहा है एंगल बी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, which implies angle A is equal to angle B because these are the corresponding parts of congruent triangle, that is CPCT. So CPCT से अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ही एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों। As we know that angle A plus angle B is equal to 180 degree because adjacent angles of a parallelogram are supplementary। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल सेम है तो बी के प्लेस पे भी ए लिख दिया। सो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए बन गया, that is equal to 180 degree, and angle A is equal to 180 divided by 2, that is equal to 90 degree. So angle A equal to angle B equal to 90 degree आ गया। So hence ABCD is a rectangle as its opposite sides are equal and each angle measures 90 degree. So अगर हम बात करें कि यहाँ पे सी और डी एंगल क्यों नहीं फाइंड किया, सो सिमिलरली वी कैन सी दैट एंगल सी और एंगल डी जो होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे। वो कैसे? अब मैंने इस डायग्राम को उल्टा कर लिया। अब हम देख सकते हैं सिमिलरली ऐसे ही ये ट्राइंगल्स बना रही हैं जिसमें बाकी का सब सेम रहेगा, बस ये सी डी जो होगा वो कॉमन होगा दोनों में। सो उसके बाद क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल से एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, दोनों सप्लीमेंट्री हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल सी 2 एंगल सी फाइंड करके एंगल सी भी 90 तो एंगल डी भी 90 डिग्री आ जाएगा। सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो वी कैन सिमिलरली से दैट कि एंगल सी और एंगल डी भी 90 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, पैरेललोग्राम थी इसलिए, तो वो रेक्टेंगल तो वहीं से होगा और बाकी का हमें पता लग गया उसके एंगल से, बिकॉज एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री आ रही थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1।